Namaste. Myself Vaidya Ramdas Awad. I am practicing at Shirdi, Kopargaon, Nasik in Maharashtra. Last 36 years I am running High-Tech Panchkarma Hospital in Shirdi, Kopargaon and Nasik. कहने में बड़ी खुशी होती है कि इस 24th को 36 इयर्स मेरे प्रैक्टिस को कंप्लीट हो जाएंगे और 37 में एंटर हो जाऊंगा। मैं खुद को पद्मापदम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने आयुर्वेद के द्वारा रुग्ण सेवा करने हेतु मुझे और आप सभी वैद्यों को चुना है, क्योंकि आयुर्वेद एक डिवाइन शास्त्र है। पिछले 36 इयर्स में आयुर्वेद के अनेक चमत्कार प्रैक्टिस में देखते आए हैं। अनेक मिराकुलस रिजल्ट जब हम आयुर्वेद के देखते हैं तो आयुर्वेद के प्रति बड़ा गर्व महसूस होता है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद से क्या हो सकता है, ये इस पैंडेमिक ने पूरे विश्व ने जाना है और ये सभी वैद्यों ने भी महसूस किया होगा कि कोविड के बाद में आयुर्वेद के प्रति लोगों का झुकाव ये बढ़ा हुआ है। हर जगह पे लोग आयुर्वेद की डिमांड करने लगे हैं। एक खुशी की बात ये भी है कि इस दरमियान आयुर्वेद के प्रति जो गलत फहमियां थी वो सब इस कोविड के बाद में निकल गई है। जैसे कि आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है ये सभी कहते थे, लेकिन हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि आयुर्वेद इज मोर फास्टर देन मॉडर्न पैथी, ये हम प्राउडली कह सकते हैं। क्योंकि अनेक पेशेंट हम जब प्रैक्टिस में देखते हैं और उसके इंस्टेंट रिजल्ट देखते हैं तो आयुर्वेद के प्रति बड़ा गर्व महसूस होता है, अभिमान महसूस होता है। जैसे कि मैंने कोविड के दरमियान ये कहा था कि कोविड के बाद में आयुर्वेद के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने वाला है। जैसे कि एवीएन है या पोस्ट कोविड वीकनेस है या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, उनमें एवीएन के पेशेंट हम दिन ब दिन बढ़ते जाते हुए देख रहा हूँ। डेली 3-4 पेशेंट, अभी जस्ट एक कोविड से पीड़ित एक एवीएन का रुग्ण जो कि 35 प्लस का है और पिछले 3 मंथ से वो मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहा था, जबकि वॉकर के बगैर वो चल नहीं पाता था। 1.5 महीने पहले जब वो आयुर्वेद के पास आया तो विद इन 15 डेज उसका वॉकर निकल गया। नेक्स्ट 15 डेज में उसके पेन 100% बंद हो गए और आज 15 दिन के बाद यानी टोटल 1.5 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद में कोई भी मूवमेंट वो नीचे छलांग मार के दिखा सकता है, कोई भी मूवमेंट कर सकता है। लिंपिंग उसका गया, दर्द उसका पूरी तरह से गया, यानी विद इन 1.5 मंथ में उसका एवीएन का जो भी दर्द है ये पूरी तरह से चला गया। और ऐसे कई एविडेंस हमने देखे कि आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स यदि हम फिर से एमआरआई करते हैं तो देयर इज रीजनरेशन ऑफ फीमर हेड नेक, ये भी चमत्कार हमें देखने को मिलता है। वैसे आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है ये भी कहते हैं, और आयुर्वेद में इमरजेंसी हैंडल नहीं की जाती ये भी कहते हैं। लेकिन ऐसे कई वैद्य मैंने देखे कि फ्रोजन शोल्डर से जो परेशान पेशेंट है, जो कि अभी कल एक पेशेंट आया था 2 महीने से अलग अलग ऑर्थोपेडिक के पास जाकर दर्द कम नहीं हुआ था, और जब आयुर्वेद के पास आता है तो सिर्फ 1 आउंस बस्ती से और 6 दिन के दवा के बाद कल जब आया तो 100% उसके पेन बंद हुए थे। कई बार हम मर्म चिकित्सा करवाते या कहीं पे मर्म थोड़ा भी दबाते हैं तो चमत्कार जैसे उसका दर्द तुरंत जाते हुए हम देखते हैं। तो पिछले इस 36 इयर्स के इस चमत्कार के बाद में वैरायटी ऑफ डिसीजेस के पेशेंट देखने के बाद में अभिमान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के स्पेशलिटी के दिन आ गए हैं। बल्कि महाराष्ट्र में वो चालू भी हुए, शुरू भी हुए हैं। हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन सकते हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रक्त हेमाटोलॉजिस्ट बन सकता है, मायोपैथी के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, बोन जॉइंट स्पाइन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी के एक्सपर्टाइज बन सकते हैं, और इसके साथ साथ हर एक कर्म के भी एक्सपर्टाइज आयुर्वेद के बन सकते हैं। जैसे कि अग्निकर्म स्पेशलिस्ट हुआ या वुमन स्पेशलिस्ट हुआ, लीच थेरेपी स्पेशलिस्ट हुआ या रक्तमोक्षण स्पेशलिस्ट हुआ, तो ये कर्म के भी हमारे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और इससे भी आगे जाके जितने भी फैकल्टीज मॉडर्न ने बताई हुई है, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है या रोमेटोलॉजिस्ट है, ये सब स्पेशलिस्ट हमारे बन सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के काफी अच्छे दिन अब आए हुए हैं। और लास्ट में मैं जो अभी की ये 9th आयुर्वेदा डे, धन्वंतरी डे अभी मनाया जाएगा पूरे विश्व में, तो इसके दरम्यान में एक ही कहना चाहूंगा कि हर एक वैद्य को अभी आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लड़ना है। और आयुर्वेद के प्रति जो आगे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि बढ़ती हुई कॉलेजेस की संख्या है, ये बढ़ते वैद्यों की संख्या रहेगी, या क्वैक्स डॉक्टर है, या कई बाबा लोग जो कि आयुर्वेद के नाम पर मॉडर्न स्टेरॉइड्स मिला के देते हैं, पैरामेडिकल वाले होते हैं, नेचुरोपैथी होते हैं, वो आयुर्वेद के नाम पर पंचकर्म घर घर जाकर अब करने लगे हैं। तो आयुर्वेद और पंचकर्म ये 2 शब्द इस्तेमाल करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ
आयुर्वेद पदवीधर को ही मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सब वैद्य इकट्ठा होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम जब यूनाइट हो जाएंगे, एक हमारी यूनिटी बन जाएगी, तो हम उसके द्वारा काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं 9th आयुर्वेदा डे की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये दिवाली सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार करने वाली हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।